हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, इधर काफ़ी दिनों से मैं आपसे मुखातिब नहीं हो सका, तो मगर जैसा कि मैंने एक विषय प्रारंभ किया था अबाउट द एस्पिरेशंस ऑफ द यंग जनरेशन, स्पेशली टूवर्ड्स सिविल सर्विसेज, confined to civil services. Why not other aspirations? तो मुझे खुशी है कि इधर कोई मैं 10 दिनों से नहीं था यूट्यूब पे, तो मगर इस बीच में बहुत सारे स्पीकर्स आए जिन्होंने इस विषय पे बाकी बहुत कुछ कह दिया। और इनफैक्ट मैं तो ये साल भर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि भाई अपनी ज़िंदगी के सुनहरे काल का 5 साल 7 साल बर्बाद न करो, बल्कि बायस फॉर एक्शन में विश्वास करते हुए एक्शन में आ जाओ, बजाय इसके कि एक परीक्षा की तैयारी में लगे रहो। क्योंकि संख्याएं सीमित हैं और इट इज़ वेरी क्लियर कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी वो 0.1% से भी कम है। बहरहाल, इसी संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी इंस्टेंस सुनाना चाहता हूँ। ड्यूरिंग 1997 आई वॉज वर्किंग इन ए गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट कंपनी, और तो उनका एक एसोसिएशन था यूपी लेवल के इंजीनियर्स का। उस एसोसिएशन की एक कॉन्क्लेव हुई जिसमें मुझे भी, हालांकि मैं लखनऊ से काफ़ी दूर था, मुझे इनवाइट किया गया कि मैं भी अपने विचार रखूं। तो उस समय इंजीनियर्स ने एक ड्राइव चला रखा था, एक स्लोगन कि उनको आईएएस से पैरिटी चाहिए। यानी कि उनका कहना था कि हमारी भी काबिलियत है, हम भी काम करते हैं, तो हमारा भी वेतन आईएएस के समकक्ष होना चाहिए। इस पे भाषण लोगों ने दिए। उसके बाद जब मेरा नंबर आया, स्टेज पे मैं गया, माइक संभाला, तो मैंने सिर्फ 2 लाइन कहा। हमने कहा कि मुझे पीड़ा भी होती है और आश्चर्य भी होता है कि एक तरफ आईएएस संवर्ग वो बोल रहा है कि हमको कॉर्पोरेट सेक्टर के इंजीनियर्स और मैनेजर्स से सैलरी में पैरिटी दी जाए, और दूसरी तरफ स्टेट के इंजीनियर्स बोल रहे हैं कि उनको आईएएस से पैरिटी दी जाए। तो ये एक विरोधाभास है, क्योंकि इंजीनियर्स को अगर पैरिटी मांगनी ही थी, स्टेट इंजीनियर्स को, तो प्राइवेट सेक्टर के और कॉर्पोरेट सेक्टर के इंजीनियर से पैरिटी मांगते। ये बात कहनी थी कि जो वहाँ पे उपस्थित सबसे सीनियर मोस्ट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर साहब थे, वो अपनी चेयर से उठे और मुझे गले लगा लिया, और उन्होंने कहा कि मुझे इस यंग इंजीनियर से बहुत उम्मीद है। बहरहाल, उसके बाद मैं जो पोस्टिंग जहाँ चाह रहा था, मेरी पोस्टिंग हो गई। बहुत सारे फायदे हुए इस एक डायलॉग के बोलने से। मेरा कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मनी, अब देखिए, मेरा बेटा करीब 37 साल की उम्र में अमेज़न में मैनेजरियल पोस्ट में है, यूएस में। उसने अभी वर्जीनिया में एक बंगला खरीदा है 10 करोड़ का, और मैं जहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस झोपड़ी की कीमत 3 लाख है जिसमें मैं रहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर एस्पायर करना ही है बिग, फॉर बिग मनी, बेटर लाइफ, बेटर लिविंग कंडीशंस, तो व्हाई नॉट एस्पायर समथिंग बियॉन्ड आईएएस। ये अच्छा, एक और खबर आपको बताएं कि पता नहीं कहाँ से आईएएस कोचिंग वालों को खबर लगी मेरे बारे में, या हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का जाल है। उस क्षेत्र में एक नामचीन कोचिंग वालों ने अपने इतने पोस्टर डंप कर दिए कि जब मैं अपने घर से निकलता हूँ तो चारों तरफ मुझे आईएएस कोचिंग के ही पोस्टर नज़र आते हैं। और इस संदर्भ में बच्चों, मैंने एक कहानी सुनाई थी एक मुर्गी के बच्चे की। मुर्गी के कुछ बच्चे थे, घोंसले में रख करके उनको बताती थी कि देखो, घोंसले से बाहर, जब वो अपने उनके लिए चारा लेने जाती थी तो बताती थी कि देखो, घोंसले से बाहर निकलना मत, क्योंकि
जैसे ही निकलोगे वैसे ही लोमड़ी तुमको आएगी, झपट्टा मार के ले जाएगी। और फिर लोमड़ी आती थी और कभी मटर के दाने बिखेर करके गाती थी कि नन्हा मुर्गा लाल कलगी कलगी तेरी लाल, निकल जरा बाहर तो धुइया दूंगी तुझे मटर के दाने। कभी मटर बिखेरती, कभी काजू बिखेरती, और जब तक वो लोमड़ी झपट्टा मारने चलती तब तक मुर्गी आ जाती। यही कहानी है, मैं जो आपको बार बार समझा रहा हूँ कि एक दिशा में ही अपने कदम न रखें, अपने अंतरात्मा को तलाशें कि आपकी ख्वाहिशें क्या हैं, उस पर काम करें, न कि एक परीक्षा जिसमें कि सीमित ही सीटें हैं उसमें अपना समय बर्बाद करें। धन्यवाद।